नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स पे। इस वीडियो में हम जानने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का दिल्ली डीएलएड का जो कोर्स है हमारा, ठीक है, जो कि एससीईआरटी दिल्ली के द्वारा कराया जा रहा है, इस कोर्स के बारे में, ये कोर्स होता क्या है और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस कोर्स को करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है और इसके लिए एज लिमिट क्या है, फ़ीस कितनी लगने वाली है, एडमिशन प्रोसेस क्या और एग्ज़ाम कब और कैसे होगा। इन सारे टॉपिक पे हम इससे बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हो, जानते हैं इस कोर्स के बारे में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे। आप कोई सा ही ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं क्रोम ओपन करता हूँ और जैसे ही आप क्रोम पे आएंगे तो आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है जो कि होगी हमारी SCERT। आप देख सकते हैं यहाँ पे SCERT दिख रहा होगा, SCERT.delhi.admission.nic.in। इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। देखिए, जो एडमिशन है वो तो स्टार्ट होगा आपका कल से 25 तारीख से शाम के 5 बजे से, ठीक है। लेकिन इस कोर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस पे आएंगे यहाँ पे तो आपको एक प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन दिख रहा है, प्रोस्पेक्टस डीएलएड 2024। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है और यहाँ पे आपके पास एक पीडीएफ देखने को मिलती है जो कि डाउनलोड यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक पीडीएफ डाउनलोड होके आ जाएगी, ठीक है। तो इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके हम देखते हैं। तो इस कोर्स का नाम क्या है, डीएलएड का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप 12th के बाद इस कोर्स को करते हैं तो प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इसको कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप प्राइमरी टीचर के साथ साथ एक एलिमेंट्री टीचर, प्राइमरी टीचर होता है जो कि फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक पढ़ाता है, लेकिन जो एलिमेंट्री टीचर होता है वो हमारा फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता है। तो आप इसको करने के बाद आप एलिमेंट्री टीचर बन सकते हैं, ठीक है, और एक प्राइमरी टीचर दोनों बन सकते हैं। अगर 12th के बाद कर रहे हैं तो प्राइमरी टीचर, ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं तो एलिमेंट्री टीचर, ठीक है। तो कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम बात करते हैं जो कि दिल्ली डीएलएड करा रही है, तो इसको कराने जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो आपको लिस्ट देखने को मिलती है, लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो जिसे हम डाइट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, डाइट। तो इसकी आपको लिस्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। पहला आपके पास इंस्टीट्यूट का ऑप्शन आता है केशवपुरम, फिर RK, फिर आता है हमारे पास प्रीतमपुरम का 3rd नंबर पे, राजेंद्र नगर 4th नंबर पे, दरियागंज 5th नंबर पे आपका आता है, RK पुरम 6th नंबर पे आपका भोलानाथ नगर शहादरा, उसके बाद आपका 7th नंबर पर करकरडुमा और 8th नंबर पर मोतीबाग डाइट और 10th नंबर पर घुम्मा नेहरा डाइट। ये सब आपकी जो डाइट है ये गवर्नमेंट डाइट है, ठीक है। अब जैसे आप इसके नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको लिस्ट का जो कि प्राइवेट डाइट। ये सब कौन सी प्राइवेट डाइट के हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं प्राइवेट डाइट है। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आप जाएंगे तो हम कोर्स के आपको पता चलेगा कि कौन करा रहा है। तो दिल्ली के जो डाइट कराते हैं इस कोर्स को, ठीक है, कोर्स के बारे में पता चल गया। अब इस कोर्स को करने के क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे चैप्टर 4 पे जाना है आपको, ठीक है। चैप्टर 4 स्क्रॉल करते करते चलिए नीचे, और स्क्रॉल करेंगे चैप्टर 4। देखिए पेज नंबर 20 पे आएंगे आप, चैप्टर 4। तो एडमिशन जो है वो करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो पहला है एलिजिबिलिटी, अगर आप कोर्स को करना चाहते तो आपने 12th पास कर रखी हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड से विथ 50% मार्क्स, 50% अंक से आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी बोर्ड से आपने किया हो लेकिन वो रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई कोटा, जैसे आप ST SC के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% का रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन ये जो आपके 50% मार्क्स है ना, ये 5 सब्जेक्ट को मिला के होना चाहिए, ठीक है। 5 सब्जेक्ट, कोई 4 सब्जेक्ट का नहीं, 5 सब्जेक्ट को। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास, अगर आपके पास अपने कोटा है आपके पास, जैसे ST का, ठीक है, शेड्यूल कास्ट
शेड्यूल्ड ट्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD, इन 3 कैटेगरी को ही सिर्फ आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC है तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। तो इन 3 कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए कोर्स को करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद अगर आप कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको योग्य, अगर इसके अलावा आपके पास एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा इस कोर्स को करने के लिए, कि आपके पास जो मिनिमम, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप फिज़िकली और मेंटली क्या है पूरा फिट है, और ये आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट कराना पड़ेगा बोर्ड के पास एडमिशन कराते वक्त डाइट में जाके। और ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए ये MBBS डॉक्टर से होना चाहिए, ठीक है। MBBS डॉक्टर के थ्रू ही आप इसको ले सकते हैं। वही एज लिमिट की बात करें तो आपके पास देखिए मिनिमम एज की तो यहाँ पे कोई बात नहीं कही गई, आपने 12th पास किया वही आपका मिनिमम एज होगा। तो कुछ बच्चे 17, 18, कोई 16 में भी पास कर लेता है। लेकिन अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 24 साल होनी चाहिए 30 सितंबर 2024 तक, ठीक है। 1 अक्टूबर भी अगर आ जाते हैं ना तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। 30 सितंबर तक ही आपके पास 24 साल, इससे ज़्यादा आपके पास एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं नीचे, अगर आपके पास 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल सकता है आपको अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ST के लिए, SC के लिए और PWD के लिए। तो इन 3 कैटेगरी के पास आपके पास 5 ईयर का रिलैक्सेशन है आपके पास, ठीक है। तो 24 और 5 29 साल की एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आते रिजर्वेशन प्रोविज़न की अगर बात करूं मैं तो 85% जो सीट है वो दिल्ली के स्टूडेंट के लिए रिज़र्व है, ठीक है। अगर आपने दिल्ली की NCT ऑफ दिल्ली से आपने 12th पास की है तो आप तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, 85% सीट मिलेगी। लेकिन अगर आपने 12th पास की है दिल्ली के बाहर, ठीक है, आउटसाइड ऑफ दिल्ली कोई सभी आप यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, दिल्ली, भारत के किसी भी हिस्से से अगर आपने 12th पास की है तो आपके पास 15% सीटें हैं आपके उस एडमिशन लेने के, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे कोई सा भी आपको एक नो नीड है एनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस क्षेत्र के निवासी, इस राज्य के निवासी है, ठीक है। अगर आपने 12th जिस स्टेट से पास किया ना आप उसी स्टेट के माने जाएंगे। जिस भी राज्य से आपने 12वीं पास किया आप वहीं से अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। अगर अपने रहते अगर आप बिहार में है लेकिन आपने पढ़ाई दिल्ली से की है तो आप दिल्ली के थ्रू आप 85% सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नीचे अगर बात करूँ ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी सीटें रिज़र्व की गई है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जनरल सीट के लिए जो 463 सीटें हैं, OBC के लिए 132, शेड्यूल कास्ट के लिए 133, शेड्यूल ट्राइब ST के लिए 66, NCC के लिए 9 सीटें, स्पोर्ट्स के लिए 18 और और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 सीटें जो कि डिफेंस के फील्ड से आए हैं, ठीक है। वार्ड मेंबर के लिए 18 सीटें हैं और वार्ड टीचर के लिए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के लिए 26 सीटें। और अगर आप देख सकते हैं अगर आप एम्प्लॉई है SCRT एंड डाइट के तो आपके पास 10 सीटें हैं, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रही बात बाकी जो 15% जो सीट है अदर स्टेट के लिए, उसमें आप देख सकते हैं OBC के लिए 92 सीट, 92 सीट OBC के लिए, OBC क्या है जनरल के लिए 92 है, OBC के लिए 24, SC के लिए 23, ST के लिए 12 और PW के लिए 5 सीटें, ठीक है। तो टोटल आपके पास जो सीटें रहती है इनके पास वो होती है हमारे पास 1040 सीटें के पे एडमिशन आपको मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये इसमें आपको इस डाइट वाइज आपको पूरा रिजर्वेशन दिखा रखा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। हम बात करते हैं नीचे, ये आपको पता चलेगा कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और किसके लिए कितनी सीटें रिज़र्व है। अब हम कोर्स के फ़ीस की बात करते हैं, एक एडमिशन कैसे होगा। हाँ, अगर आप NCC के लिए, एक चीज़ यहाँ पे रह गए, ये देख सकते हैं अगर आपने ST SC या OBC से अप्लाई कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कैंडिडेट बिलोंगिंग द ST और SC कैटेगरी सबमिट द हिज और हर सर्टिफिकेट इन हिज और हर नेम। आप ST SC से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके नाम पे ही वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के पास होना चाहिए आपके पास, ठीक है। जो कि SDM
या एडिशनल कमिश्नर ऑफ मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट, आप जो भी आप सर्टिफिकेट बनाते हो आपको पता होगा कैसे बनता है, तो वो आपके होना चाहिए। ओबीसी वालों का भी यही कहानी है कि उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उन्हीं के नाम पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अपना सर्टिफिकेट। अगर आप एनसीसी के लिए अगर इनसे पर्सन डिसेबिलिटी की बात करें पीडब्ल्यूडी, तो आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर विजुअल इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है या ऑर्थो इम्पेयरमेंट है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द रेलेवेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओनली। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए किसके साथ, 40% डिसेबिलिटी के साथ, ठीक है। अगर आपके पास 40% डिसेबिलिटी है तभी माना जाएगा, ठीक है। एनसीसी वालों के लिए अगर बात करें तो अगर आप एनसीसी कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ए और बी लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और स्पोर्ट्स पर्सन है अगर तो आपके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वार्ड मेंबर के लिए भी सर्टिफिकेट दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम फ़ीस की बात करें कि इस फॉर्म फिलअप की फ़ीस कितनी होगी, एडमिशन प्रोसेस में जाएंगे अगर आप, चैप्टर 5 आप देखेंगे एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका सर्टिफिकेट दे रखा है। सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं कि जो आपके पास जनरल अवेयरनेस आपके 10 नंबर के कोर्स आएंगे, सोशल साइंस के आपके पास 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 10, पॉलिटिकल साइंस से 10, ज्योग्राफी से 10 और इकोनॉमिक्स से 10। इसके साथ साथ फिजिकल साइंस से आपके पास 40 नंबर के 40 क्वेश्चन, फिजिक्स से 10, केमिस्ट्री से 10, बायो से 10 और कंप्यूटर साइंस से भी आपके पास 10 आएंगे। मैथ से भी आपके पास 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी 10 नंबर का और एप्टीट्यूड और एटीट्यूड रिगार्डिंग द एजुकेशन एंड टीचिंग 30 नंबर का आएगा। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश के आपके पास 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और ये लेवल कौन से लेवल का, 10th लेवल का, ठीक है। तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। 10th लेवल के आपके पास बुक है, उनसे आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप वीडियो देख के पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल पे आ सकते हैं, वी एकेडमिक्स टीचिंग पे, ठीक है। वहाँ पे भी मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स करा रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने किसका इकोनॉमिक्स का और कंप्यूटर साइंस का पूरा कंप्लीट कोर्स करा दिया है और चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। और हिंदी का भी चल रहा है, धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाला हूँ। 30 मई को आपका पेपर है, तो 30 मई से पहले आपका पूरी कोशिश करूँगा कि सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ फीस एप्लीकेशन फ़ीस ओनली ऑनलाइन मोड पे होगा, ठीक है। और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने वाले हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के लिए अगर आप देखें, जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ द सबमिशन, तो आपके पास फ़ोटो देख सकते हैं आप इसमें। सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 100 KB से। इसके लिए तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें बता दूंगा आपके पास कितनी फ़ोटो होनी चाहिए, कितनी KB की। इसकी वीडियो भी आपको एक लाइव पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा जब कल से स्टार्ट हो जाएगा तब। उसके बाद अब नीचे आते हैं तो आप फ़ीस की अगर बात की जाए, एप्लीकेशन फ़ीस नीचे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो पेज नंबर 41 पे आपके पास एप्लीकेशन फ़ी आएगा कि अगर आप DLED के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल और OBC के लिए 500 रुपये और रिज़र्व कैटेगरी ST SC और PW के लिए 250 रुपये। अगर आप दोनों कोर्स के लिए DLED और DPSC दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपये आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देना पड़ेगा और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन फ़ीस। अगर हम बात करते हैं कोर्स फ़ीस की, ठीक है, तो कोर्स फ़ीस की अगर हम नीचे जैसे अगर आप स्क्रॉल करेंगे आपको कोर्स फ़ीस दिखेगा, स्क्रॉल करते जाइए नीचे। स्क्रॉल करेंगे जैसे आप नीचे फिज़िकल रिपोर्टिंग के बाद चैप्टर 9th है, चैप्टर 9th आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आपको दिखा रखा है जो कोर्स फ़ीस है, कोर्स फ़ीस फॉर गवर्नमेंट डाइट ओनली, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट डाइट के लिए फ़ीस दे रखी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
एडमिशन फ़ीस आपको 5 रुपये देना पड़ेगा, वन टाइम होगा आपका, ठीक है, ये तो चलो छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर वन टाइम एक और 100 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा, तो ये तो आपका एडमिशन के वक्त ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें 3 फ़ीस आप देख सकते हैं, प्यूपल फ़ंड, मेंटेनेंस फ़ीस और डेवलपमेंट फ़ीस। अब 3 फ़ीस देखिएगा यहाँ पे 150 रुपये आपका पर मंथ देना पड़ेगा, प्लस आपको 50 रुपये पर मंथ, तो टोटल 200 रुपये और 700 रुपये आपको 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। डेवलपमेंट फ़ीस आपको 500 रुपये, पीपल फंड में आपको 150 रुपये देना पड़ेगा, मेंटेनेंस फ़ीस और अपग्रेडेशन फ़ीस में आपको 50 रुपये देना पड़ेगा पर मंथ, और डेवलपमेंट फ़ीस आपको देना पड़ेगा पर मंथ। तो ये 3 फ़ीस आप देखिए, ये जो देखिए जो फ़ीस का जो भरते हैं ना वो क्वार्टरली भरा जाता है। कोर्स फीस टू बी पेड बाय द कैंडिडेट क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली, हर 3 महीने पे आपको फ़ीस भरना पड़ेगा। तो ये अगर हम बात करें 1 महीने में ये 3 फ़ीस की, पीपल फंड का 150 रुपये, मेंटेनेंस का 50 रुपये, टोटल 200, और डेवलपमेंट फ़ीस आपका 700 और 500, तो टोटल हो गया 700 रुपये। 700 गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2100 रुपये, यानी क्वार्टरली आपको 2100 रुपये देना पड़ेगा, हर 3 महीने पे आपको 2100 रुपये देना पड़ेगा। और ये कोर्स है हमारा 2 साल का, ठीक है, तो 2 साल में कितने क्वार्टर आ जाते हैं, 8 क्वार्टर आ जाते हैं। क्वार्टर कितने, एक साल में 4 क्वार्टर और 2 साल में 8 क्वार्टर, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप, तो 8 और 8 दूनी 16, 0, तो टोटल आपका हो गया 2 साल की फ़ीस का आपका क्वार्टर पूरा फ़ीस कोर्स की अगर बात करें तो 16,800 रुपये, ठीक है। इसके साथ साथ आपको 11,100 रुपये 2 बार आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देना पड़ेगा, तो 16,800 रुपये, ठीक है, प्लस 1100 एक बार आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देने की फ़र्स्ट ईयर में, और 1100 रुपये दूसरी बार, तो टोटल मिला के आपका 0, 0, ये 0 इधर आ जाएगा, 6, 7, 8, 9, टोटल 19,000 में ना आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। गवर्नमेंट डाइट के लिए बता रहा हूँ मैं, सिर्फ गवर्नमेंट डाइट वालों के लिए 19,000 रुपये पूरा कोर्स फ़ीस करना पड़ेगा, यानी 8,500 रुपये आपका नहीं है, 9,500, ठीक है, तो 9,500 रुपये आपको 1 ईयर का फ़ीस पड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो टोटल आप मान के चलिए मोटा मोटी आपके पास 20,000 रुपये आपको फ़ीस देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप दिल्ली में रहे तो DTC बस चलती है, तो आप उसको आप पास बना सकते हो, टोटल 20,000 में इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो आप देख सकते हैं प्राइवेट फ़ीस की पर एनम इन्होंने दे रखा है, 1 साल में आपको 37,500 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा, ठीक है, 37,500 रुपये फ़ीस पर एनम हो गया, ठीक है, 1 साल का। तो दूसरे साल का क्या हो जाएगा, 37 दूना 35 दूना 70 और ये 7 72 और 3 73, तो 73,000 आपका फ़ीस का हो गया, प्लस आपका 11 दूनी 22, 2,000 आपका ये हो जाएगा एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, तो 75,200 रुपये, 75,200 रुपये आपको पूरा टोटल फ़ीस देना पड़ेगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पर एनम आपकी जो फ़ीस है कोर्स की डिटेल को लेके इसकी कोर्स की, तो 37,500 और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपका 1,100, तो टोटल आ गया आपका 600 इधर, और ये आपका 38,600, ठीक है। तो ये आप फ़ीस आप देख सकते हो, तो ये टोटल फ़ीस रहने वाली है आपकी। आई होप आपको पसंद है, ये समझ आ गया कि क्या फ़ीस है। फ़ीस एक बहुत मायने रखता है, हर कोई फ़ीस के बारे में ज़रूर जानना चाहता है, तो आपको फ़ीस के लिए पूरा डिटेल में बता दिया है, तो आप मेहनत कीजिए। देख सकते हो आप बहुत ही फ़र्क है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ऑलमोस्ट कितना 75,000 था ना, 75,000 में आपका हो रहा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोर्स, लेकिन 20,000 में आप इधर से, तो टोटल आपका कितना 5 और ये 55,000 रुपये फ़ी आपकी बचत हो जाएगी इस कोर्स को अगर गवर्नमेंट डाइट से करते हैं तो फ़ायदा होता है। पढ़ाई बिल्कुल सेम होती है, सिलेबस भी सेम होता है, और मान्यता हर जगह पूरी सेम होती है, ठीक है, क्योंकि इस कोर्स को आप कराती है SCERT दिल्ली, ठीक है, SCERT दिल्ली, ठीक है, और सर्टिफिकेट भी यहाँ तक सबका सेम होता है, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी चेंज नहीं, बस एक इंस्टीट्यूट का चेंज आ जाता है कि आप पढ़ने जहाँ जा रहे हैं, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो आप देख सकते हैं और तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना कट ऑफ बहुत हाई जाती है इसकी, तो जितना आपकी अच्छी तैयारी होगी उतना आपका ज़्यादा चांस है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको गवर्नमेंट डाइट में आपको एडमिशन मिल सकता है। टोटल आपको पता है कि वहाँ पे 1,024 40 या 24 ऐसी कुछ था, 1,040 सीट है,
ठीक है, तो आप तैयारी कर लीजिएगा और हमारे चैनल वी एकेडमिक्स को ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा प्रिपरेशन के लिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सा भी डाउट रह गया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं उसको अपना रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगा। ठीक है, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।